आइए, नमस्कार, स्वागत है आप सबका जेके न्यूज़ 100 में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश विदेश से जुड़ी, राजनीति से जुड़ी हर एक बड़ी खबर बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। कोविड-19 का असर, देश की अर्थव्यवस्था में 40 साल में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट आई है। जनवरी मार्च तिमाही में देश की जीडीपी 3.1% की दर से बढ़ी थी और एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 3.4%। नहीं रहे प्रणव दा, ये तो काफ़ी सैड न्यूज़ है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी 1969 में राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। वित्त, विदेश, रक्षा मंत्री जैसे बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो संभाले हैं। प्रणब मुखर्जी को 2019 में देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। अगली खबर पे चलते हैं। 14 सितंबर से शुरू हो रहा है मानसून सत्र। कोरोना के मद्देनजर इस बार संसद के दोनों सदनों में विशेष व्यवस्था की गई है। लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को सत्र के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सुशांत केस में सीबीआई जांच का 11वां दिन। रिया चक्रवर्ती से आज 9 घंटे पूछताछ हुई। सवाल जवाब के बाद मीडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने थाने पहुंची। रिया के भाई सौविक चक्रवर्ती, सुशांत की कुटनी रज और सीए रजत मेवाती से भी पूछताछ की गई। सीबीआई सुशांत की बहन मीतू से सवाल जवाब के बाद उनके पिता को भी बुला सकती है। जी हाँ, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। चलिए, भास्कर एक्सप्लेनर प्रशांत भूषण ₹1 जुर्माना देकर बच गए, लेकिन जानिए कोर्ट पर कोई भी टिप्पणी आपको कैसे जेल पहुंचा सकती है। जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को यदि सरल भाषा में कहें तो आपने किसी का भी कोर्ट का अपमान किया है, उसके फैसले की आलोचना कर या ठुकरा कर उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। सदियों पहले इंग्लैंड में एक कॉन्सेप्ट आया था। उस समय राजा या उसकी ओर से नियुक्त जजों का सम्मान जरूरी था। जजों के फैसले की अवहेलना को राजा का अपमान माना जाता था। बात सिर्फ फैसलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि कोर्ट के आदेश का पालन न करना भी कंटेम्प्ट माना जाता है। इस पर जजों को दंडित करने का अधिकार दिया गया था। तब 2006 में कानून में संशोधन किया गया था। फिर क्या हुआ? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में दोष साबित होने पर 6 महीने की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना। अक्सर कंटेम्प्ट करने वाले की माफ़ी भी काफ़ी होती है, लेकिन वो माफ़ी मांगी नहीं। ये तो देखिए कि मान लेना चाहिए अगर आपने कहीं से गलती की है, आपने किसी भी नियम को तोड़ा है, लेकिन उनको ₹1 भरने के लिए जुर्माना बताया गया। आपको यह भी बता दें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में दोष साबित होने पर या तो फिर 6 महीने की सजा या फिर 2000 रुपये का जुर्माना भी होता है। माफ़ी भी काफ़ी होती है, इतना भी आपको बता दें। जेई नीट परीक्षा के लिए यूपी तैयार। यूपी में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे देंगे जेई परीक्षा। नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी आयोजित। केंद्र पर मास्क पहनकर जाना है अनिवार्य। प्रत्येक केंद्र पर 2 ऑब्जर्वर लगवाने के निर्देश। ऑब्जर्वर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी और प्रोटोकॉल, जो कोविड-19 प्रोटोकॉल है, इसका विशेष ध्यान रखने के लिए बता दिया गया है। अगर आप ऐसे करते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, तो आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, डॉक्टर अभिषेक प्रकाश ने जेई और नीट परीक्षा के लिए समीक्षा की। अभिषेक प्रकाश ने बताया कि जेई के लिए राजधानी लखनऊ में 9 सेंटर बनाए गए हैं। तो इनकी तैयारियां बहुत पहले से की जा रही थी और अभी एक अफवाह भी चल रही है, उसका भी आपको पर्दाफाश कर दें कि जो अफवाह चल रही है कि जो जेई और नीट के जो सेंटर्स हैं उनमें पानी भरा हुआ है, बाढ़ आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है, उस पर भी खुलासा हुआ है। चलिए आपको बताएंगे हर एक बड़ी खबर, आपको बने रहना है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि कोरोना बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, तो बताएंगे आपको कि अब तक 14 मंत्रियों को हुआ है कोरोना का संक्रमण, 2 की गई है जान। अभी आपको बता दें कि जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा हैं, उनको भी कोरोना हो गया है। बढ़ते आगे, अयोध्या में मस्जिद बनाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। मस्जिद निर्माण के लिए गठित इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने दान प्राप्त करने के लिए 2 प्रमुख निजी बैंकों में 2 करंट अकाउंट खोले हैं। बैंक अकाउंट नंबर व इनके IFSC कोड मांग लिए गए हैं, सार्वजनिक कर दिए गए और अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूपी कोरोना के 2,25,632 मामले। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पहली बार मन की बात को इतने डिसलाइक। यूट्यूब पर 4.5 लाख बार डिसलाइक किया गया मोदी का वीडियो। क्या नीट और जेई एग्जाम है इसकी वजह? भाजपा के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए सत्र
अपलोड वीडियो को 17 लाख से ज्यादा बार देखा गया, करीब 4.5 लाख से भी ज्यादा। डिसलाइक 1 से 6 सितंबर के बीच जेईई और 13 सितंबर से नीट के एग्जाम, ट्विटर पर भी ट्रेंड हो रहा, स्टूडेंट डिसलाइक पीएम मोदी। जी हाँ, रविवार को मन की बात कार्यक्रम 11 बजे से शुरू हुआ था और करीब आधे घंटे तक चला था। टीवी और रेडियो के अलावा मोदी के इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी दिखाया गया था। अब रिकॉर्ड तोड़ रहा है ये वीडियो। भारतीय एयर इंडिया 1 कैसा होगा? मोदी के आ रहे नए विमान में जो सुविधाएं हैं वैसी सिर्फ ट्रंप के प्लेन में। इसमें किचन से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक है। फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे तब सबसे ज्यादा चर्चा उनकी कार, उनके विमान को लेकर हुई थी। अब क्या है, ट्रंप के पास जो विमान है वो बोइंग 747 है। हालांकि सिमिलैरिटी है दोनों में। दुनिया के 26 करोड़ बच्चे कभी स्कूल नहीं जा पाएंगे। क्या? जी हाँ, 47 करोड़ के पास पढ़ने के लिए टीवी और स्मार्टफोन नहीं है। भारत में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सिर्फ 24% घरों में ही सुविधा उपलब्ध है। 27% छात्रों के पास मोबाइल या लैपटॉप नहीं है। कोरोना की वजह से भारत में करीब 15 लाख स्कूल बंद हुए, जहां 28 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। इसमें 49% लड़कियां हैं। कोरोना के चलते पिछले 5 महीने में दुनिया भर के ज्यादातर स्कूल कॉलेज बंद है। भारत सरकार ने भी 30 सितंबर तक इन्हें बंद रखने का फैसला लिया है। काफी दिन से बंद भी आ रहे हैं। अब इसमें क्या है कि अगर 4 बच्चे हैं तो उसमें से 1 के पास है मोबाइल, 3 के पास नहीं। बताइए ये स्थिति है, कैसे सुधरेगी? चलिए आशा करते हैं जल्दी कोरोना भागे। देश के रिकवरी रेट में 1% का इजाफा। अब तक 76.85% लोग ठीक हो गए हैं। अब तक 65,000 से ज्यादा मौतें। सोमवार को आंध्र प्रदेश में 10,000 से ज्यादा मौतें हुई। ये तो कुछ कोरोना अपडेट। आपको बता दें, लेडी गागा के स्टेटमेंट फेस मास्क ने तोड़ा रिकॉर्ड, जीते इतने अवार्ड्स। 2020 के MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में लेडी गागा बिगेस्ट विनर बनकर सामने है। लेडी गागा को कुल 5 अवार्ड मिले, जिसमें आर्टिस्ट ऑफ द ईयर भी शामिल था। क्रोमेटिका सिंगर लेडी गागा ने कई परफॉर्मेंस के अलावा अपने स्टेटमेंट फेस मास्क सबका ध्यान खींच लिया। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के समय में मास्क न्यू नॉर्मल का हिस्सा बन गया है। जी हाँ, काफी ज्यादा ट्रेंडी मास्क भी आ गए मार्केट में। जी हाँ, देखिए सब कुछ तो देखिए फैशन में आ जाता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे मानसून के चलते खरीफ सीजन में बुआई का रकबा भी बढ़ा है। एग्री स्टॉक्स मध्यम अवधि में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। जी हाँ, 8% का स्टॉप लॉस रखते हुए एक बकेट में 10 स्टॉक्स को शामिल किया जा सकता है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि अच्छे मानसून का लाभ मिलने वाला है। जी हाँ, अच्छे मानसून का लाभ मिलने वाला है। चलिए बढ़ते आगे। 2.19 करोड़ नई पॉलिसी LIC के कस्टमर मोबाइल ऐप पर 34 लाख यूजर्स हैं। साथ ही इसने गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जैसी प्लेटफॉर्म पे प्रीमियम के लिए सुविधाएं दी हैं। सरकार लॉन्च करने जा रही है नई गारंटीड पेंशन स्कीम। जी हाँ, PFRDA चालू वित्त वर्ष में इस योजना को पेशकश कर देगा, जो कि अटल पेंशन योजना संचालन करेगी। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव भी जारी है। दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में आमने सामने खड़ी हैं। कमांडर स्तर की वार्ता और राजनयिक स्तर पर चल रही बातचीत के बावजूद चीन अपनी पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ हुई महीने की शुरुआत। डीजल के दाम में कोई इजाफा नहीं हुआ। अगस्त में 12 पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि जुलाई में सिर्फ डीजल ही हुआ था महंगा। उस दौरान 10 किस्तों में डीजल महंगा हुआ था। गणपति बप्पा और प्रणोदा के साथ अगस्त की गमगीन विदाई। पितृपक्ष के साथ अनलॉक की आज़ादी लिए आया 2020 का 9वां महीना। चलिए आशा करते हैं कि अब जो 2020 है वो अच्छा हो। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कर दीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।